everyone, I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and fresh class of mine in which we are going to discuss a new topic. And do you know what that topic is? Before I tell you about the topic, I will let you know that that topic is really very important when we speak, right? जब भी हम speaking में बात करते हैं, जब हम English speaking की बात करते हैं, तो उस टाइम पर हम सबसे ज़्यादा इस टॉपिक का यूज़ करते हैं, right? And that is what? That is modal verbs, right? So today in this class we're going to understand about the modal verbs in detail and I will let you know कि इसका usage speaking में क्यों जरूरी है. Why is it necessary to use modal verbs while speaking? I will let you know each and every single thing related to modal verbs in detail. So without wasting any time, let's get started with the class. Okay, so when I'm talking about the modal verbs, you must be thinking, what does that mean, right? अब जब मैं बात कर रही हूँ modal verbs की, तो आप सोच रहे होंगे ये modal verbs है क्या चीज? So let me tell you, let me explain you with its definition. So modal verbs means what? That means modal verbs are a category ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा जब मैंने आपको सेंटेंस की क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको वर्ब समझाए थे, जिसमें मैंने आपको प्राइमरी वर्ब समझाए थे, राइट? प्राइमरी वर्ब्स के अलावा वर्ब्स का ही एक पार्ट होता है जो कि है क्या? मॉडल वर्ब्स. जैसे प्राइमरी वर्ब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसी तरीके से मॉडल वर्ब कई बार एज अ हेल्पिंग वर्ब, कई बार एज अ मेन वर्ब एक्ट करते हैं. ठीक है, सो मॉडल वर्ब्स क्या है? ये कैटेगरी है किसकी? एक ऑक्सिलरी वर्ब की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की ही एक कैटेगरी है जो कि क्या एक्सप्रेस करती है? दैट एक्सप्रेस वेरियस डिग्रीज ऑफ पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन इन अ सेंटेंस, राइट? जब भी हम अपनी बात एक सिंपल सा तरीका अगर मैं आपको समझाऊं, मॉडल वर्ब्स क्या एक्सप्रेस करते हैं? मॉडल वर्ब एक्सप्रेसेस द मूड ऑफ अ पर्सन. आपका मूड क्या है वो एक्सप्रेस करते हैं. नहीं समझे? Let me explain you with an example. So if I'm taking this example, that is, I can speak English, right? I am telling you that I can speak English. मैं English बोल सकती हूँ. So इस बात पे मेरा क्या मूड दिख रहा है? कि मेरे अंदर एबिलिटी है, कि मुझे आती है इंग्लिश बोलनी, अगर मैं चाहूं तो मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ. दैट इज व्हाट? दैट इज मॉडल वर्ब. यहाँ पे जो मैंने वर्ड कैन का यूज किया है, कैन क्या एक्सप्रेस कर रहा है? मॉडल वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है, राइट? अब अगर मैं इसी सेंटेंस का मूड चेंज कर दूं, कैसे? बाय जस्ट एडिंग अनदर वर्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ कैन. And what is that verb? That is, I should speak English. Now what? Is there any change? Definitely. And what is that change? That means if I'm saying I should speak English, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, right? Maybe you can say you are in a CBSE school or maybe ICSE school, so whatsoever in a school you are or whatsoever you are studying, if you consider yourself as an educated person, then you must know this language, right? Because this is the most spoken language in India, right? So ये आपको पता होना चाहिए how to speak in English. एंड अगर अपने आप को आप पढ़ा लिखा इंसान बोल रहे हो, लाइक इफ यू कंसिडरिंग योरसेल्फ एज एन एजुकेटेड पर्सन, सो यू शुड स्पीक इंग्लिश, इजंट इट? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, इफ आई एम टेलिंग यू आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, देन व्हाट डज दैट मीन नाउ? क्या अब कोई मूड बदला? डेफिनेटली बदला. कैसे? देखो, मैंने अब बोला आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मतलब मुझे इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलने की बहुत जरूरत है, राइट? अब मैम अभी भी इस बात का मूड चेंज हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. देखो, पहले सेंटेंस में आई हैव यूज्ड कैन, देन आई हैव यूज्ड शुड, देन लेटर आई हैव यूज्ड व्हाट? मस्ट. And now I am using have to. Now I'm saying I have to speak English. अब मुझे इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी, राइट? सो ये चारों ही सेंटेंस में बात का मूड बदला कि नहीं बदला? I hope, I'm assuming that you all are now saying yes ma'am,
डेफिनेटली बात का मूड बदला। पहले मैंने बोला कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, फिर मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, फिर मैंने बोला मुझे इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, बोलनी ही चाहिए मतलब एक ड्यूटी बन गई है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट, नाउ आई एम सेइंग कि मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, राइट। दिस इज व्हाट मॉडल वर्ब्स डू, राइट। ये काम होता है मॉडल वर्ब्स का कि मॉडल वर्ब्स क्या करते हैं, दे टेल यू द मूड ऑफ अ पर्सन, राइट। क्या अब एक पर्सन किस बात को किस मूड से कह रहा है, दैट यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ मॉडल verb. I hope now this much is clear to you. Let's move ahead and now let's understand some important points. And now, what are those points? First point says models. That means models का एक और नाम भी है, वो है क्या, वो है model verbs, model auxiliary verbs, model auxiliaries, right? ये तीनों ही नाम किसके हैं, मॉडल्स के। एंड दीज आर स्पेशल वर्ब्स, ये स्पेशल वर्ब्स क्यों हैं, बिकॉज दैट बिहेव इरेगुलरली इन इंग्लिश, ठीक है। सो मॉडल्स को अगर आप कहीं मॉडल वर्ब सुनते हो, अगर आप कहीं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सुनते हो या मॉडल ऑक्सिलरीज सुनते हो, आपको पता होना चाहिए इन सब का एक ही मतलब है जो कि है क्या, मॉडल वर्ब्स। इज इट क्लियर? चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। Okay, so now the next important point is that they are different from normal verbs. ठीक है, ये जो normal verbs होती हैं हमारी, उनसे थोड़ी सी different होती है। क्यों? देखो, अगर मैं बोलूँ work, वर्क है हमारी वर्ब, आपको याद होगा मैंने आपको वर्ब समझाया था, मैंने जब मैं आपको सेंटेंसेस की क्लास में, राइट, सेंटेंसेस की क्लास में जब मैंने आपको वर्ब सिखाया था तो मैंने आपको उसको एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी, जब किसी शब्द के पीछे हम ना वर्ड को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा वर्ब बन जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं वर्क बोलूं यानी काम करना, प्ले बोलूं यानी खेलना, विजिट बोलूं यानी कहीं कहीं जाना, कहीं घूमना, यू कैन से, राइट। तो ये जो होती है ना, ये तो नॉर्मल वर्ब्स हो गई। मॉडल वर्ब्स जो हैं, ये वाली वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स नहीं कहते हैं। मॉडल वर्ब्स पर्टिकुलरली हमारे पास अलग से है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वर्ब से हमेशा अलग होती हैं, सो इसलिए इसको कंसीडर मत करना एज अ वर्ब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ they give additional information about the function of the main verb that follows it. ठीक है, ये क्या करती हैं, ये एक additional information देती हैं। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी ऊपर दिए थे, क्या, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश एंड आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। इन सब में क्या हमारे पास नॉर्मल वर्ब थी इस क्या, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इफ आई वुड हैव सेड दैट आई स्पीक इंग्लिश, क्या वो गलत होता? नो, नॉट एट ऑल। देन व्हाट, देन वी आर जस्ट एडिंग इंफॉर्मेशन। हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड करके, मॉडल वर्ब्स को ऐड करके, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, दैट्स अ सिंपल एंड नॉर्मल सेंटेंस विच इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। बट अगर हम अब एक इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, राइट, एक इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया वहां पे, हमने वहां पर एक वर्ड को ऐड कर दिया, एक मॉडल वर्ब को ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब पहले मैं बोल रही थी कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, अब मैं बोलती हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, या मुझे इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है, ठीक है। सो दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट सेड दिस पॉइंट, ठीक है। दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब दैट फॉलोज इट। क्लियर है? Very good. Now next is they have a great variety of communicative फंक्शंस, ठीक है। इनके पास एक बहुत बड़ी, बहुत ग्रेट वेराइटी होती है किसकी, कम्युनिकेटिव फंक्शंस की। इसीलिए मैंने बोला था कि हम मॉडल वर्ब्स को स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जब स्पीकिंग जर्नी अपनी करते हो ना, तो उस टाइम पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। दैट इज व्हाई आई हैव रेज्ड दिस टॉपिक टुडे। क्लियर? सो आई होप दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। मैम क्या ये पॉइंट्स यहीं पर खत्म हो गए? नो नो नो, देयर आर 2 more points. Let's understand them as well. Okay students, चलिए अब now let's understand the rest of the 2 points and here you go.
दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव। ये हमेशा जो है, ज्यादातर जो है इन्फिनेटिव को फॉलो करते हैं, पर कौन से इन्फिनेटिव को? बेयर इन्फिनेटिव को। यानी कि जब हम इनको यूज करते हैं तो उस टाइम पर हम टू का यूज नहीं करेंगे। आपको पता होगा इन्फिनेटिव्स जो है उसमें हम टू का यूज करते ही करते हैं, ठीक है, मेन वर्ब के साथ। लेकिन यहां हम जो यूज करेंगे वो होंगे हमारे बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव इज व्हाट? बेयर का मतलब ही होता है कि जहां पर टू ना हो, ठीक है, दैट इज द बेयर इन्फिनेटिव। Now the next point says that they never change their form. वो अपनी फॉर्म को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कैन जो है वो कैन्स नहीं हो सकता, ठीक है। सो यू कांट ऐड एस। आप क्या क्या ऐड नहीं कर सकते हो? आप एस को ऐड नहीं कर सकते, आप ईडी को ऐड नहीं कर सकते, आप आईएनजी को ऐड नहीं कर सकते। इस तरीके की जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं नॉर्मल चीजों में, नॉर्मल वर्ड्स के साथ, वो हम मॉडल वर्ब्स के टाइम पर कभी भी यूज नहीं करते हैं। सो प्लीज कीप दैट इनटू योर माइंड, ठीक है। हम कभी भी किसी भी मॉडल वर्ब के पीछे एस का या ईडी का या आईएनजी का या इस तरीके की और भी जितनी भी चीजें उनका यूज कभी भी नहीं करेंगे। आई होप नाउ दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे? लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स, यानी कि हम लिस्ट देखने वाले हैं सारे मॉडल वर्ब्स की जो आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर दे? हियर यू गो, दैट इज कैन, could, may, might, will, would, shall, should, and must. These are your 9 modal verbs that we are going to understand each of them one by one in detail. ठीक है, हम ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात? जैसे कि कौन कौन से हैं? कैन, रिपीट इट आफ्टर विद मी वंस अगेन, यू हैव टू रिपीट इट आफ्टर विद मी बिकॉज यू शुड नो what is the correct pronunciation of each and every single word, क्योंकि जब मैं आगे इनको explain करूंगी obviously I'm gonna tell you कि हम कौन सा पढ़ेंगे, but I'm not gonna practice out with you, so I'm giving you time so that you should know that what is the correct pronunciation of the each and every single word. Clear? So the first word, that is can, that is can, then could, that is not could. बहुत सारे बच्चे ने ये वाले वर्ड जहां पे एल और डी आता है तो वहां एल को भी प्रोनाउंस करते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। जब हम इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हैं सो प्लीज हमेशा याद रखना कि एल जो है वो हमारा साइलेंट रहता है। सो दिस बिकम्स could, could, not could, could. क्लियर है? देन may, it is not may, no, that's may, that's मे। अब ये मंथ वाला मे नहीं है, ओके, दैट इज मे, दैट्स अ मॉडल वर्ब, ठीक है। देन वी आर हैविंग माइट, माइट, कम ऑन, माइट। देन नेक्स्ट स्टेप इज विल, विल, विल। Then next is would, again it is not would, it is not what, it is not would, ठीक है। Then next is would, would, then shall, it is not shall। बहुत सारे बच्चे इसको शॉल भी पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को बोलते हुए सुना है। सो प्लीज आई एम सॉरी अगर आप सही बोलते हो, सो मैं आपको नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो भी बच्चे गलत बोल रहे हो उनके लिए आपको पता होना चाहिए, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज शैल, शैल, शैल। देन नेक्स्ट इज शुड, अगेन नॉट शुड, शुड, not should, should. Then and the last step that we're having is must. So can, could, may, might, will, would, shall, should, and must. Clear? These are the 9 modal verbs that we're going to understand. So before we get into them one by one, I want you to understand the uses of modal verbs as well. So let's get started with that. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब। यूज क्या है मॉडल वर्ब्स का, हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर यूज क्या है इसका। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सो मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फंक्शंस सच एज व्हाट, परमिशन। देखिए जब आपको कभी भी परमिशन लेनी है तो आप किसी ना किसी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बिना आप परमिशन, बिना मॉडल वर्ब का यूज किए आप किसी से परमिशन नहीं ले सकते, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हो तो आप यूज करते हो। देन एबिलिटी के लिए
ठीक है, एबिलिटी व्हाट, कि एबिलिटी आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज को करने की, दैट इज एबिलिटी। ठीक है, तो उस टाइम पर भी हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। देन ऑब्लिगेशन के लिए, देन ऑब्लिगेशन इज व्हाट, दैट इज ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी दिखाने के लिए। फिर प्रोहिबिशन, यानी कि जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं तो भी हम यूज करते हैं। देन लैक ऑफ नेसेसिटी, जहां पर हम कई बार बोलते हैं ना जरूरत नहीं है इस तरीके की चीजों को दिखाने के लिए, तब भी हम यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एडवाइस, किसी को सलाह देने के लिए ये कह सकते हैं आप। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए भी आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो किसका, मॉडल ऑफ का। जब आप पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हो किसी चीज की कि ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी 50-50% चांस ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी हम यूज कर सकते हैं किसका, मॉडल वर्ब का। आई होप ये इतना क्लियर हो चुका है। एंड देन नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी, अगेन इट्स काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, जहां 50-50% चांसेस हो किसी चीज के होने या ना होने की, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो when do we use modal verb? We use modal verb to give you the permission, ability, obligation, prohibition, lack of necessity, advice, possibility and probability. क्लियर, ये सारी की सारी चीजों को एक्सप्रेस जब भी आप करना चाहोगे, you can express it with the help of a modal verb. See how useful is it? Is it not? नहीं है क्या यूजफुल? डेफिनेटली है, राइट? तो इतना यूजफुल चीज है, इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, तो वेट किस चीज का है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इनको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम मॉडल वर्ब लेने वाले हैं, कौन सा है वो? सो हियर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच मॉडल वर्ब विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम लेंगे कैन को। ठीक है, तो कैन का मतलब मैं आपको पहले बता दूं, कैन का मतलब हिंदी में होता है कि सकता है या सकती है। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, या मैं ये चीज कर सकता हूँ, जैसे हम कई बार इस तरीके की चीजों को बोलते हैं। ठीक है, तो हम यूज करते हैं किसका, कैन का। ठीक है, नाउ दिस मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस, ये किस लिए यूज करते हैं हम, ये एक्सप्रेस करने के लिए, क्या, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, या जब हम परमिशन लेना या देना चाहते हैं तो भी हम यूज करते हैं कैन का। ठीक है, सो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन के लिए। नाउ इट इज जनरली यूज्ड इन इनफॉर्मल सिचुएशंस। हम इसका कहाँ यूज करते हैं, जनरली हम इसका यूज करते हैं इनफॉर्मल सिचुएशंस के लिए। इनफॉर्मल सिचुएशंस एज एन, इनफॉर्मल सिचुएशन होती कहाँ है, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ मे बी, और मे बी यू कैन से कजन्स के साथ। ठीक है, फैमिली में भी इनफॉर्मल हो जाते हैं हम कई बार। ठीक है, सिबलिंग्स के साथ। ठीक है, तो जहां हम इनफॉर्मल सिचुएशंस की बात करते हैं वहां हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एंड ओके, सो फर्स्ट अप इज, अगर मैं दिखाना चाहूं एबिलिटी को तो मैं यूज कर सकती हूँ किसका, कम ऑन, कैन का। ठीक है, जैसे इफ आई एम सेइंग आई कैन स्पीक स्पैनिश फ्लुएंटली, अगर मैं बोलूं कि मैं स्पैनिश जो है ना वो बड़ा फ्लुएंटली बोल सकती हूँ, मैं क्या बता रही हूँ, अपनी एबिलिटी को बता रही हूँ। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं इसमें 100% श्योर हूँ, यू नो व्हाट, मैं 100% श्योर हूँ, इसीलिए आई एम यूजिंग कैन। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जहां 100% श्योरिटी रहती है ना किसी चीज की, तो आप यूज करते हो कैन का। ठीक है, आई कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली, एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज मे बी आई हैव बिकम द मास्टर इन यू नो दिस लैंग्वेज। ये स्पेनिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, और स्पेनिश में भी मैंने सीखी है, इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं स्पेनिश लैंग्वेज को बहुत फ्लुएंटली बोल सकती हूँ। ठीक है, सो आई कैन स्पीक स्पेनिश fluently. Clear है इतनी बात? Then next step is, can you help me with my homework? Can you help me with my homework? क्या तुम मुझे homework में help कर सकते हो? That is what? That's a permission. ठीक है, कि मैं permission मांग रही हूँ कि क्या तुम मुझे homework में help कर सकते हो? This is the permission that I'm asking. ठीक है, तो और ये मैं ऑब्वियसली होमवर्क के लिए अपने बॉस को जाके या प्रिंसिपल को जाके तो नहीं बोलूंगी ना, ऑब्वियसली बात है ये तो, कि मैं अपने ये तो सिबलिंग को या रिलेटिव को या कजन को या किसी फ्रेंड को, ये बहुत इनफॉर्मल सिचुएशन होगी और उन्हीं से मैं क्या कर सकती हूँ, सवाल कर सकती हूँ, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ किसका, कैन का। कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या तुम मुझे मेरे होमवर्क में हेल्प कर सकते हो?
All right, so now next step is it can be challenging to find a good job in this economy, and that's you can say quite a bitter truth, right? So हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस इकोनॉमी में जो बुरा हाल चल रहा है, इस इकोनॉमी में एक अच्छी जॉब को फाइंड करना, ढूंढना एक चैलेंज हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, राइट, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सो जब भी हम दिखा रहे हैं एबिलिटी को, जब भी हम दिखा रहे हैं परमिशन को, या जब भी हम दिखा रहे हैं पॉसिबिलिटी को, इन सब टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कैन का। क्या यूज कर सकते हैं, कैन का, ठीक है। सो आई होप नाउ दिस मच इज डेफिनेटली क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बाकी के 8 मॉडल वर्ब। तो अब हम पढ़ेंगे कैन के बाद कुड को, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बात करते हैं हम कुड की, ठीक है, किसकी, कुड की। सो कुड क्या है, कुड है कैन का ही पास्ट टेंस। देखो बहुत सारे मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं जिनका कोई भी पास्ट टेंस नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन देयर आर फ्यू वर्ड्स, देयर आर फ्यू मॉडल वर्ब्स जिनका पास्ट टेंस है। सो कुड इज वन अमंग देम। कुड किसका पास्ट टेंस है, कुड ऑब्वियस सी बात है कैन का पास्ट टेंस है, ठीक है। कैन है सकता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, या मैं ये काम कर सकती हूं। कुड कि मैं सकता था, यानी जब मैं इतनी एज का था तब मैं वो काम कर सकता था, या मैं उस एज में वो काम नहीं कर सकता था। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, देयर इज नो इशू विद दैट, क्लियर। नाउ दिस इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, दैट्स वाई पास्ट एबिलिटी, क्यों, क्योंकि हम यहाँ कुड की बात करते हैं तो पास्ट की बात करेंगे, ठीक है। दैट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। दिस इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। जब हम किसी से पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं कुड का, या फिर जब हम किसी से पोलाइटली, बहुत विनम्रता के साथ, प्यार से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं किसका, कुड का, ठीक है। नाउ इट शोज एबिलिटी इन द पास्ट, ठीक है, दिखाता है एबिलिटी, दिखाता है यानी क्षमता दिखाता है कि जो हम पास्ट में कर सकते थे, ठीक है। And expresses what? And expresses or inquires about permission. Inquires about permission, ठीक है। या तो एक्सप्रेस करता है या हम इंक्वायरी ले रहे हैं रिगार्डिंग परमिशन। और willingness in a more polite form, ठीक है। हम दिखाना चाहते हैं कि हम ये चीज करना चाहते हैं बट बहुत पोलाइट फॉर्म में, तो भी हम यूज कर सकते हैं कुड का। It also identifies a possibility in the present. ये क्या दिखा रहा है, क्या आइडेंटिफाई करता है, पॉसिबिलिटी किसमें, प्रेजेंट में, और पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर, ठीक है। दैट इज डिपेंडेंट अपॉन अ प्रेजेंट एक्शन। Lastly, it can be used to make requests or for giving suggestions. Don't get confused. In short, we're just talking about the pastability, then possibility, and then politely request. So let's take some examples as well. And here you go. I could run a mile in under 6 minutes when I was younger. See, I've told you, जब हम बात स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं कुड का, ठीक है। मैंने यहाँ क्या बोला कि मैं 6 मिनट में पूरा 1 माइल क्रॉस कर सकता था, कब, जब मैं यंग था। अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे बस की नहीं है मे बी, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट स्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, ठीक है। एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो मे बी अब हो सकता है ओल्ड हैं, या मे बी वो थोड़ा एज में हो गए हैं ज्यादा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब मैं यंग होता था उस टाइम पर मैं 6 मिनट में एक पूरा माइल क्रॉस कर लेता था। आई कुड रन अ माइल, आई कुड रन अ माइल मतलब कि मैं 1 माइल तक, 1 मील तक भाग सकता था, ठीक है। I could run a mile in under 6 minutes when I was younger, ठीक है। Then could you please pass the salt? Could you please pass the salt? अब यहाँ क्या कर रहे हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से, could you please pass the salt? क्या तुम प्लीज मुझे नमक जो है पास कर सकते हो? So we are politely requesting to the other person. And then next is it could rain later today. हो सकता है आज बारिश हो जाए, हो सकता है। नाउ इट सेज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है ना भी हो, राइट। सो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हम यूज कर सकते हैं कुड का। सो आई होप दीज बोथ ऑफ द मॉडल वर्ब्स आर क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट मॉडल वर्ब। Okay, so the next step that we are having is that is may. It's not may, ठीक है, it's may. अब may क्या है,
it is used to express possibility again. You might be thinking, man, there are lots of words that we can use, right? At the time of possibility, definitely you can use can, you can use could, and you can use may as well. और आगे देखते हैं और भी क्या क्या words है possibility के लिए. Then next step is when you want to ask for the permission, तो भी हम use करते हैं may का. अब आप सोच रहे हो कि permission तो हमने can के time पे भी ली थी. There's a difference. I will let you know about that. And when you are expressing a wish, or you can say a blessing to somebody, right, तो हम यूज कर सकते हैं किसका, may का, ठीक है. And now it is also used in formal situations. हम इसको यूज करते हैं कहाँ पे, formal situations में, to express permission, ठीक है. express कर रहे हैं क्या, permission के लिए, in the sense of being allowed to do something, इस चीज के लिए कि हम किसी से permission मांग रहे हैं कि कोई हमें इस चीज के लिए allow कर दे कि हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है. it also expresses the possibility, the present and the future as well. Now here you go with example. Before we jump into the examples, I want to tell you that what's the difference between the can permission and the may permission. कैन परमिशन मैंने आपको बताया था जब हम बात करेंगे इनफॉर्मल सिचुएशन की, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड की, रिलेटिव की या इस चीज की, तो हम यूज करते हैं किसका, तो हम यूज करते हैं कैन का. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, अगर हम बात कर रहे हैं मे की, तो हम बात कर सकते हैं किसकी, इनफॉर्मल सिचुएशन की, आई मीन टू से फॉर्मल सिचुएशन की, ठीक है. नाउ लेट्स चेक दोस एग्जांपल्स. हियर यू गो. शी मे ऑलरेडी लेफ्ट द बिल्डिंग. She may already left the building. That's it what? That's a possibility. ठीक है, वो क्या है, वो possibility है कि हो सकता है कि उसने बिल्डिंग से, वो बिल्डिंग से चली गई हो. She may have already left the building. Clear है? That's a possibility. Now next step is, may I use the restroom? May I use the restroom? You're asking for the permission, and that's in a formal manner, of course, right? Formal manner is in I'm not talking about the cousins, I'm not talking about the relatives, I'm not talking about the siblings, ठीक है. मैं भाई बहन, cousins की या relatives की, रिश्तेदार की बात नहीं कर रही हूँ. जब मैं बात करती हूँ formal manner की, तो इसका मतलब या तो एक कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बड़ा है, रिस्पेक्टेबल है, या एक ऐसी जगह पे जहां पर सब कुछ प्रोफेशनली हो रहा है. लाइक इट कैन बी योर बॉस समथिंग, और अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए हो तब आप पूछ रहे हो, मे आई यूज योर रेस्टरूम, वॉशरूम, रेस्टरूम, लू, कुछ भी बोल दीजिए, सब कुछ सेम चीज है, ठीक है. इसका मतलब आप किसी बिल्डिंग में हो, आप किसी ऑफिस में हो, वहीं पर आप इस चीज का यूज कर रहे हो. मे आई यूज द रेस्टरूम, मे आई यूज द रेस्टरूम. नाउ आप यह प्रोफेशनली पूछ रहे हो, समझ आ रहा है, ठीक है. आप प्रोफेशनली पूछ रहे हो, क्या मैं आपका रेस्टरूम जो है, आपका वॉशरूम जो है, मैं उसे यूज कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ. मे आई यूज योर द रेस्टरूम. एंड देन नेक्स्ट इज, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. अब कई बार क्या करते हैं हम, बर्थडे पे विश करते हैं कि नहीं करते हैं, और क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव द बेस्ट लाइफ अहेड, मे यू गॉट द बेस्ट बर्थडे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम्स ट्रू. और नहीं तो जैसे दिवाली के टाइम पर हम बहुत विशेस देते हैं, और न्यू ईयर के टाइम पे, होली के टाइम पे, बर्थडेज के टाइम पे, एनिवर्सरीज के टाइम पे, यू नो, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेसिंग्स देते हैं. तो ये विश जो है क्या है, एक तरीके की ब्लेसिंग है जो हम दूसरे पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. सो एट दैट टाइम वी कैन यूज मे. आई होप नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. लेट्स मूव अहेड. Okay students, now next up that we are having is might. देखिए might का हम यूज कहाँ करेंगे. This modal verb is used to express possibility, suggestion and tentative statement. ठीक है, इन चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, might का. might is also the past form of may. You should know about this thing. Let's jump into the examples. And now let's have your first example, that is, I might go to the beach this weekend if the weather is good. ठीक है, हो सकता है कि इस वीकेंड पर मैं कहाँ जाऊं, इस वीकेंड पर जो है मैं बीच जाऊं, क्योंकि वेदर जो है वो काफी अच्छा है. I might go to the beach this weekend if the weather is good. अगर वेदर अच्छा हुआ तो हो सकता है कि मैं बीच पर जाऊं. That's a possibility. ठीक है, अगर वेदर अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है मैं ना भी जाऊं, right? Next step is, you might want to try this restaurant. That's a suggestion, right? जब आप suggestion दे रहे हो किसी को कि मैं इस रेस्टोरेंट में गया हूं, मैंने खाना खाया, and that's fabulous, that's fantabulous. ठीक है, so we're suggesting it to somebody, then we can use might. Clear? So you can say, you might want to try this restaurant. I'm telling you. Clear? All right, the next is, it might be too late to catch the train, to catch the last
train. ठीक है, that's a tentative statement. Tentative means what? Tentative means कि experimental, जहाँ पे आप you can say test or you can say inquiry. ठीक है, कि I might be too late, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ to catch the last train, कि last train को पकड़ने के लिए भी I think मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, right? It might be too late to catch the last train. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट अप वी आर हैविंग इज शैल. सो हम शैल का यूज करते हैं किस चीज के लिए? सजेशन के लिए, ऑफर के लिए, या किसी फ्यूचर एक्शन के लिए. ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल्स. अगर हम सजेशंस की बात करते हैं, सो शैल वी गो आउट टू ईट टुनाइट. हम सजेशन दे रहे हैं कि आज हमें बाहर खाना खाने जाना चाहिए. हम ये पूछ भी रहे हैं, सजेशन भी ले रहे हैं या दे रहे हैं. ठीक है, शैल वी गो आउट टू ईट टुनाइट. Then next is I shall do my best to finish the project on time. ठीक है, कि मैं अपना बेस्ट करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को टाइम पर फिनिश कर सकूं. That's a future action. ठीक है, फ्यूचर एक्शन के लिए भी हम shall का यूज करते हैं. Then shall I carry your luggage for you? क्या तुम्हारा लगेज तुम्हारे लिए मैं कैरी कर सकता हूँ? ये ऑफर दे रहे हैं हम, पोलाइटली किसी को ऐसे पूछ रहे हैं कि आपकी मैं हेल्प कर दूं. कहने का मतलब सिंपल सा ये है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द शुड एंड दैट्स अगेन द पास्टेबिलिटी ऑफ शैल. ठीक है, तो शैल और ought to दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है. ठीक है, चलो शैल क्या और ought to में क्या है? दिस मॉडल वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइस, recommendation एंड ऑब्लिगेशन. ठीक है, ये मॉडल वर्ब का हम यूज कहाँ करते हैं? जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ऑफ कोर्स रेकमेंड कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को रेकमेंड करते हैं कि तुम्हें ना ये पक्का ट्राई करना चाहिए, आप ट्राइड एंड दिस इज वेरी बेस्ट, तो हम यूज कर सकते हैं. या जब हम किसी को किसी की ड्यूटी बता रहे हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स जंप इनटू द एग्जांपल्स. You should get some rest if you are feeling sick. That's a advice. ठीक है, एक एडवाइस है. देखो जब हम should और ought to का यूज करते हैं तो हमने अपनी तरफ से एडवाइस दे दी, राइट? हमने अपनी साइड से एडवाइस दे दी. नाउ दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द अदर पर्सन दैट ही और शी वांट्स टू टेक इट और नॉट. क्लियर है? आप सिर्फ अपनी तरफ से एडवाइस दे रहे हो, अब उस एडवाइस को लेना और नहीं लेना वो सामने वाले पर्सन के हाथ में है. ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है. You should get some rest. तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए अगर तुम फील कर रहे हो. ठीक है, that's a advice. We should reduce our carbon footprint to help the environment. That's a recommendation. Clear है? Then next is we should apologize for his rude behavior. उसे अपने rude behavior के लिए apologize करना चाहिए. उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको ये चीज करना चाहिए. Obligation means ड्यूटी बनती है. अब अपनी साइड से आप कई बार ड्यूटीज को बता देते हो, कई बार सामने वाला उसको सीरियसली नहीं लेता है. ठीक है, अगेन दैट इज व्हाई वी यूजिंग शुड और ought to. अगर हमने यही इसकी जगह मस्ट का यूज करते, वो जो मैं आगे समझाऊंगी, मस्ट का यूज करते तो वहां भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा. अगेन हम उसमें भी यही कर रहे हैं कि सामने वाले पे छोड़ देते हैं, बट हम उस पर इतना प्रेशर बना देते हैं कि उसे वो करना ही पड़ता है, उसके पास ना का ऑप्शन नहीं रहता. ये चीज को हम चलो मस्ट में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं. All right, students. Now, next up that we're having is will. So, will we use it to express future action or prediction? जब हम future action या prediction की बात करते हैं तो हम use करते हैं will का. ठीक है? I will call you tomorrow. मैं तुम्हें कल call करूंगा. Will जो एक helping verb है, ठीक है? एक modal verb भी है, एक helping verb भी है. दोनों ही चीजें में आता है. ठीक है? I will call you tomorrow. मैं कल तुम्हें call करूंगा. ठीक है? That's a future action. She will be a great lawyer one day. That's a prediction. कि हम उसको देख के पहचान सकते हैं कि वो इतनी मेहनत कर रही है, पढ़ाई कर रही है, इतना लॉ के बारे में पढ़ रही है, तो वो एक दिन बहुत अच्छी एक बड़ी लॉयर बनेगी ही बनेगी. That's a prediction. ठीक है? The party will start at 8 p.m. पार्टी कब स्टार्ट होगी? 8 बजे. ठीक है? So this was the example for will. Now let's understand the would. Now what is would? It is used to express the past habit, preference or polite request. ठीक है? हम इसका यूज करते हैं किसी चीज की पास्ट हैबिट को बताने के लिए, या किसी चीज को प्रेफरेंस देने के लिए, या पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए. When I was a child, I would play with the dolls at that all the time. ठीक है, जब मैं बच्ची थी तो मैं पूरा टाइम डॉल्स के साथ खेलती रहती थी. That's a past habit. That's why we're using would with it. Then would you like to join us for dinner tonight? That's what we are asking for the politely request. क्या आज के रात के खाने के लिए हमें join करना पसंद करेंगे? Would you like to join us for dinner tonight? And the next is I would prefer to watch a movie at home rather than go to the theater. ठीक है? That's a preference. I hope now again this is also clear to you.
All right, students, now next up that we are having is must. It is used to express necessity, obligation or a strong recommendation. मतलब तुम्हें जरूर करना चाहिए, ठीक है, तो हम यूज करते हैं मस्ट का कि भाई तुम्हारी ड्यूटी बनती है, ये तुम्हें करना ही चाहिए। मीन सामने वाले पर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, तो हम यूज करते हैं मस्ट का, ठीक है। आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बिफोर टुमारो, मुझे कल से पहले इस रिपोर्ट को फिनिश करना ही पड़ेगा, दैट्स अ नेसेसिटी, ठीक है। यू मस्ट नॉट स्पीक ड्यूरिंग द एग्जाम्स, तुम्हें एग्जाम्स के टाइम पर बात नहीं करनी चाहिए, दैट्स एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। यू मस्ट ट्राई द न्यू रेसिपी एट दिस रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट में तुम्हें नई रेसिपी बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। आई होप ऑल ऑफ दीज 9 modal verbs are clear to you. Alright students, so this was it for this class. I hope you all have understood all the 9 verbs properly and now you all are going to use this at the time of speaking. So please keep that into your mind, and with this thing I'm going to meet you in my next class. Till then, stay connected, be happy, keep learning and keep practicing. Bye bye.